अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ स्लीव, दामन और ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। दुपट्टे पर भी आप इसे बना सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशन मैंने ग्रीन और वाइट रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर कंट्रास्ट रख सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है। लंबाई आपने अपने स्लीव के हिसाब से रख लेनी है। अगर आप दामन का डिज़ाइन बना रहे हैं तो दामन के हिसाब से आपने इसकी लंबाई रख लेनी है और चौड़ाई आपने तकरीबन 3.5 इंच रख लेनी है। 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब आपने क्या करना है, इसके सेंटर में आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ये देखें, यहाँ से इस लाइन के ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से आपने 2 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच एक साइड, लाइन के एक साइड पर आपने 1 इंच का निशान लगाना है और दूसरी साइड पर भी आपने 1 इंच का निशान लगा लेना है और इस तरह से आपने एक लीफ ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद आपने यहाँ पे इसके बीच में 2 पॉइंट का गैप रखना है और एक और निशान लगा लेना है। अब इसी लाइन के ऊपर आपने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है और इसी के सेंटर में आपने एक और निशान लगा लेना है। ठीक है, मिड में आपने इस तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ पे आपने ये जो मिड किया है, इसकी दूसरी साइड पर भी आपने 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आपने एक स्क्वायर बॉक्स रेडी कर लेना है। ये देखें, इस तरह से सारे निशानों को आपने मिला लेना है तो ये हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो लीफ पहले हमने बनाया था ना, इस लीफ को हमने कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास पैटर्न आ गया। अब यहाँ पे हमने दोबारा से 2 पॉइंट का गैप रखना है और इस निशान के ऊपर आपने लीफ को ऐसे रख के ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे। ये देखें इस तरह से आपने लीफ को ड्रॉ कर लेना है। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरह निशान के ऊपर से आपने लीफ को कट कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद आपने यहाँ से इस बॉक्स को भी कटिंग कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके हमने छोटा सा कट लगाना है और यहाँ से हमने इस तरह से सीज़र को डाल के कटिंग कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न भी कटिंग हो गया है। अब इसे मैंने स्लीव वाले फैब्रिक पे रख के पेस्ट कर लेना है। आयरन के साथ मैं इसे पेस्ट कर लूँगी, करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे कलर वाइट है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे लीव के अंदर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। कटिंग करते टाइम पे आपने 2 से 3 पॉइंट का फैब्रिक इसमें छोड़ देना है। ग्लू के साथ हम इसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने 2 पॉइंट का छोड़ा था ना, यहाँ पे हमने इसके अंदर डीप कट लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह से बिल्कुल करीब करीब आपने कट लगाने हैं और ये जो बॉक्स है इसके हर कॉर्नर पर आपने कट लगाने हैं। 4 कॉर्नर हैं तो चारों पर आपने कट लगा लेने हैं। अब हमने यहाँ पर ग्लू लगा लेना है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह ऊपर की साइड पर लेके जाना है और ग्लू के साथ हमने इसे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इसे पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर भी आपने इसी तरह से ग्लू लगा लेना है। ये देखें ऐसे, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने पेस्ट कर लेना है। अच्छा, ये जो लीफ के दोनों कॉर्नर हैं यहाँ पर भी आपने बुकरम के बिल्कुल करीब तक कट लगाने हैं। अच्छा, यहाँ से इस लीफ के अंदर से भी आपने सेम इसी तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने छोड़ना है, बाकी आपने सारा फैब्रिक कट कर लेना है। अब आपने इसमें डीप कट लगा लेने हैं। दोनों कॉर्नर वाली साइड पर बुकरम के बिल्कुल पास तक कट लगाना है। राउंड में अगर बुकरम के पास में कट नहीं भी होगा तो भी ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। अब ये ऑफ कैमरा सारा पेस्ट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। अब आपने एक लंबी सी पट्टी ले लेनी है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1.25 इंच। दोनों साइड से पट्टी को आपने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे किनारे पर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद स्टिच कर लेना है। सिलाई हमारी बिल्कुल किनारे पर होनी चाहिए। इस तरह से लंबी लंबी आपने पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं। अब इसके बाद ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हमने इसकी दूसरी साइड पर भी किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से धागे को आपने इस तरह से कट कर लेना है और अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें दूसरे कॉर्नर पर भी आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने पट्टियाँ रेडी की है ना, इन पट्टियों को हमने आयरन के साथ प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी पट्टियाँ मैंने प्रेस कर ली हैं। अब इसके बाद ना हमने इससे डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न हमने रेडी किया था, यहाँ पे देखें लीफ के दोनों साइड पर इस तरह से हमने ग्लू लगा लेनी है। यहाँ पे मैं यूँ तिरछे में पट्टियों को पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल सीधी सीधी भी कर सकते हैं। अब ये आपकी अपनी चॉइस है।
तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैं पट्टियों को पेस्ट कर लूँगी। ग्लू लगा के आपने अगर काम किया तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डिज़ाइन बनाना। अब आपने क्या करना है, ये जो छोटा सा हमने बॉक्स बनाया था ना, इसके चारों साइड पर आपने इस तरह से ग्लू लगा लेना है। ये देखें पट्टी पर भी आप लगा के इस तरह से इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें इस तरह चारों साइड पर ग्लू लगा के आपने पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आपने ये देखें ऐसे लीफ पर आपने पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने ये जो दूसरा वाला लीफ है इस पर भी पेस्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप सीधी सीधी पट्टियाँ भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है और आप सबके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से हमने पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। सारा काम हमने ग्लू के साथ करना है। एंड में हमने एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें अब आपने क्या करना है, ऑर्गेन्जा या नेट का फैब्रिक ले लेना है। मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे की साइड पे फैब्रिक को रखना है और इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है। जिस साइड पे यहाँ पे अब बुकरम के बिल्कुल बराबर में आपने सिलाई लगानी है। बहुत ज़्यादा दूर सिलाई नहीं करनी, बहुत ज़्यादा करीब भी बुकरम के ऊपर भी आपने सिलाई नहीं करनी, ठीक है ना। थोड़ा सा बुकरम से हट के आपने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ फैब्रिक को अंदर की साइड पे फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे पर आपने इसको सिलाई कर लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो नीचे की साइड पे ग्लू लगा के फैब्रिक को पेस्ट कर लें। अब आपने सिलाई लगा लेनी है। तो आपने ध्यान रखना है किसी भी कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। यहाँ पे ये देखें लीव्स के जो कॉर्नर है वहाँ से हट के मैं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे किनारे किनारे पर आपने इसको स्टिच कर लेना है क्योंकि ये सारा कुछ हमने ग्लू के साथ रेडी किया है। अब इसके ऊपर सिलाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखें ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है वहीं पे हमने सिलाई को लाके एंड कर देना है। अब ये जो छोटा वाला बॉक्स है इसके ऊपर हमने सिलाई कर लेना है और इसी तरह से ये सारे लीफ और बॉक्स के ऊपर हमने सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। ये मैं ऑफ कैमरा करूँगी करके, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें इसी तरह से ये सारे लीव और बॉक्स के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ऑफ कैमरा ये सारी सिलाइयाँ लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें सारी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब यहाँ पे ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो सारा कट कर लेना है। बस आपने ना 1/2 इंच यहाँ पे फैब्रिक छोड़ देना है। अब ये जो फैब्रिक है इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपने किनारे पर इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लेना है। तो ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये देखें ये है हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।